गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम CITS के बारे में बताएंगे। CITS होता क्या है? CITS मतलब या तो CTI इसको भी हम भाषा में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये होता क्या है? ये आमतौर से जो ITI इंस्ट्रक्टर बनते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग है। अब हम जानते हैं ये कितने साल का होता है। यह 1 ईयर कोर्स होता है, 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसकी क्लासेज कहीं कहीं पे 9:30 से 6 बजे तक, मतलब 8.5 घंटों की ये क्लास चलती है। अब कहीं पे जैसे 2 बैच होते हैं तो वहाँ पे कुछ टाइमिंग में बदलाव होता है, जैसे 8 बजे से 3 बजे तक होता है, 3 बजे से 7 बजे तक होता है। ऐसी क्लासेज होती हैं। इसमें क्या होता है कि लंच भी बीच में मिलता है 1 से 2 बजे। जैसे हम लोग का क्या था कि मैं लखनऊ ITOT लखनऊ के बारे में बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या 9:30 से 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं, और उसमें जो लंच होता है 1 से 2 बजे तक आपको लंच मिलता है। उसमें आप लंच कर सकते हैं या थोड़ा बहुत बाहर टहल भी सकते हैं। फिर आपको 2 बजे एंट्री कर लेना होता है। और वहाँ पे एक सिस्टम और है, वहाँ पे जो अटेंडेंस देना देना होता है वो बायोमेट्रिक देना होता है। बायोमेट्रिक। और जो बायोमेट्रिक होता है वो भी क्या होता है, ऑनलाइन। मतलब क्या कि जैसे हम यहाँ पे थंब लगाए और वो हम DGT के माध्यम से हमारे डायरेक्ट मेल पे आ जाएगा कि हमने इतने बजे एंट्री कर लिया है। अब इसका हम जानेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानेंगे। ये जो होता है मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ जाता है। ऑनलाइन माध्यम होता है, हम फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। और जो इसका एग्जाम होता है वो जुलाई में होता है। अब हम ये जानेंगे कि जो CTI का हम फॉर्म भरेंगे, इसको हम आम भाषा में CTI भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि CTI बोलते थे, अब उसका जो है नाम चेंज करके CITS कर दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन जो होती है इसका, इसको ITI वाले, डिप्लोमा वाले और BTech वाले तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि ओनली ITI वाले, तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका सिलेबस होता है, सिलेबस में क्या होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, 75% ट्रेड से आता है। जैसे अगर हम डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल से हैं, डिप्लोमा में अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो हमें जो है ट्रेड सब्जेक्ट, मतलब जो ITI में ट्रेड होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल ओनली नहीं, हम ITI में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन लेते हैं। और जो CTI होता है वो इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन होता है। तो हमें उस ट्रेड से इसमें पूछेगा, वो 75% रहेगा। और जो 25% होता है वो नॉन टेक्निकल से होता है। नॉन टेक्निकल मीन्स उसमें लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल मतलब जैसे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये चीज, तुक्का जिसको बोल सकते हैं, तुक्का या चित्र वाले ऐसे हो सकते हैं लॉजिक वाले। और उसमें रीजनिंग भी होंगे और हमारे मैथ, ये 25% क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्या होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। जिसमें हमें स्कोरिंग, मतलब अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमें कम से कम 70 नंबर से एवर नंबर लाना पड़ेगा। अब हमने मान लो CTI कर लिया, तो कुछ लोग पूछते हैं कि CTI हम क्यों करें, क्या फायदा होगा इसका, इसके बाद क्या कोई बेनिफिट है कि नहीं है। तो हम ये बताएंगे। जो CTI होता है, DGT गवर्नमेंट ने ये ITI इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ये जरूरी कोर्स किया है। जैसे हम लोग टीचर बनते हैं तो आम भाषा में हमें BEd करना होता है या BTC करना होता है। तो उसी तरह ITI इंस्ट्रक्टर के लिए CTI अनिवार्य कर दिया है। लेकिन कुछ कुछ राज्यों में क्या है, जैसे हरियाणा हो गया, ये लोग स्टेट हैं तो ये
बात मानते नहीं है कि नहीं हम सीटीआई को मानेंगे नहीं। तो यहाँ क्या है, सीटीआई का मतलब क्या है, जीरो। जीरो है सीटीआई का मतलब, यहाँ जीरो है। मतलब सीटीआई आप करिए चाहे नहीं करिए, आप कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों जैसे राजस्थान है, तो वहाँ क्या होता है, हमें सीटीआई में मान लो हम 80% नंबर पाए, तो उसका हमें 30% नंबर ऐड होगा। मतलब क्या है, जैसे 24 नंबर हमारा ऐड हो जाएगा। हम जितना एंट्रेंस, मान लो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जॉब की वैकेंसी आ गई, जितना नंबर हमारा आ गया उसमें हमारा 24 नंबर ऐड हो जाएगा। अब हम ये जानेंगे कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकलती है उसको अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं। या तो आप आईटीआई आपके पास हो, तो उसमें हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस हमें या तो इंडस्ट्रियल चाहिए या तो आईटीआई कॉलेज में पढ़ाना, टीचिंग का होना चाहिए। तो अगर आप आईटीआई किए हैं तो उसमें 3 साल का अनुभव चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो उसमें आपको 2 साल का अनुभव चाहिए, और अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो उसमें हमें 1 साल का अनुभव चाहिए। तो अब हम डीजीटी जो है वो मस्ट ऑल स्टेट के लिए किया है, लेकिन कुछ राज्य क्या है तो वो मानते नहीं है, तो वहां पे उसका मतलब नहीं है, जीरो है। इसलिए अभी तक जो भी वैकेंसी आई है उसमें सीटीआई कोई मतलब नहीं है। लेकिन भविष्य में ये माना जा रहा है कि कुछ वैकेंसी जो आएंगे उसमें सीटीआई जरूरी किया जा रहा है। लेकिन वही है कि कुछ राज्य अभी मान नहीं रहे हैं, तो वहां पे सीटीआई का कोई मतलब नहीं है। और सीटीआई करने के बाद हम कोई और चीज में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये सोच लें कि मतलब वैकेंसी को देख लें कि वैकेंसी किस हिसाब से आती है नहीं आती है। और इसकी वैकेंसी जो है, जैसे यूपी में हम बात करते हैं, तो यूपी में क्या है, 2014 में आई थी वैकेंसी, अब उसके बाद अभी तक नहीं है। इसके पहले क्या है, 2009 में आई थी, उसके मतलब इतना इतना गैप करके आती है वैकेंसी। और बिहार में क्या है, जैसे बिहार में तो अभी बात चल रहा है कि यहाँ सीटीआई जरूरी किया जाए कि नहीं किया जाए। तो मतलब यही सब अभी दुविधा में चल रहा है, तो उसी को आप देख के सीटीआई करिए। और सीटीआई में हम एक अनुमानतक खर्च आप लोग को बता दें इसको करने में। जैसे वहाँ कॉलेज में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट मिलता है तो फीस वही 3,000 से 4,000 फीस लग जाएंगे। और हॉस्टल अगर लेते हैं तो वो भी 3,000 समझिए। और जो हमारा खाने का होता है, खाने का अलग से चार्ज होता है। तो कुछ जगह वो खाने का जो चार्ज है 2,000 से 3,000 के बीच में ये खाने का चार्ज है, ये आपको पर मंथ देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इतने में 1 महीने या मतलब पूरे साल का नहीं करेंगे, ये 1 मंथ का चार्ज है। तो टोटल जो है चार्ज मिला करके 50,000 से 60,000 के बीच में आप मान के चल सकते हैं, इसको करने में लग सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई परेशानी हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिए इस चैनल पे। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।